भूतों का गांव। बात 1947 के विभाजन के समय की है, जब देश में हिंदू मुस्लिम दंगे अपने चरम पर थे। एक गांव था जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे। लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए और गांव में दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। कई लोग मारे गए और गांव के ज्यादातर लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली था जहां कभी एक हिंदू और मुस्लिम परिवार साथ रहते थे। लेकिन दंगों के बाद दोनों परिवार एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। अंततः दोनों परिवारों के सभी सदस्य मारे गए और हवेली सुनसान हो गई। लोग कहते थे कि हवेली में उन दोनों परिवारों की आत्माएं भटकती हैं जो एक दूसरे से बदला लेने के लिए वहां रुक गई। कुछ साल बाद विभाजन के जख्म भरने लगे और गांव में लोग वापस आने लगे, लेकिन उस हवेली के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने सोचा कि क्यों न हवेली में जाकर देखा जाए कि वहां सच में क्या है। वो लोग रात के समय मशाले लेकर हवेली के अंदर गए। जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए और हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक भयानक ठंड ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। तभी उन नौजवानों को एक कमरे के अंदर दो साए दिखाई दिए, एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम मौलवी की। दोनों साए एक दूसरे की तरफ उंगली उठाए हुए थे, जैसे एक दूसरे को दोष दे रहे हों। नौजवान डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन वो साए धीरे धीरे उनके पास आने लगे। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। साए हंसने लगे और बोले, हम तो यहाँ सदियों से फंसे हुए हैं, लेकिन अब तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, तुम हमारे साथ ही यहां रहोगे। नौजवानों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुके थे। कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। सुबह होने पर गांव के लोग उन्हें ढूंढने हवेली के पास पहुंचे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। हवेली के अंदर से कोई भी नहीं निकला और वो नौजवान कभी वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि वो भी अब हवेली में भटकती आत्माओं का हिस्सा बन गए हैं। गांव वालों ने इसके बाद हवेली के पास जाना बंद कर दिया और गांव धीरे धीरे एक बार फिर से वीरान हो गया। कहते हैं कि आज भी रात के समय उस हवेली के पास से गुजरने पर वहां से चीखें सुनाई देती हैं और दो साए आपस में लड़ते दिखाई देते हैं।